जिला टोंक में नदी बजरी स्टॉकों पर अव्यवस्था तथा ट्रक ड्राइवरों से रास्तों में लूट खसोट तथा अवैध वसूली रोकने को लेकर जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया गया। वर्तमान में टोंक जिले में बजरी स्टॉकों से बजरी लदान का कार्य चल रहा है, जहां से 800-1000 ट्रकों का लदान प्रतिदिन औसतन पूर्व में हुआ करता था, परंतु वर्तमान में कांटों की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण व कुछ असामाजिक शरारती तत्वों के चलते वहां जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते वहां हमारे बजरी ट्रक ड्राइवर भाई 2-3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। इन समस्याओं से सभी परेशान हैं। आने वाली दिक्कत, नदी में पर्याप्त कांटों की व्यवस्था की जाए, जिससे जल्द से जल्द ट्रक बजरी भरकर बाहर आ सकें। नदी में स्टॉकों पर पर्याप्त लदान की व्यवस्था बनाई जाए। नदी के रास्तों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे बजरी ट्रक ड्राइवरों से रात्रि काल में मारपीट कर लूट खसोट की जा रही है, जिसकी तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नगर परिषद टोंक द्वारा किए गए बजरी वाहनों में से एंट्री टैक्स के ठेके में स्पष्ट रूप से अंकित हैं कि टोंक नगर परिषद क्षेत्र से गुजरने वाले बजरी वाहनों से ही एंट्री टैक्स लिया जाएगा, परंतु बड़े खेत का व ठेकेदार द्वारा टोंक नगर परिषद क्षेत्र के बाहर भी बजरी ट्रकों से अवैध रूप से 300 रुपये प्रति ट्रक प्रति चक्कर लिए जा रहे हैं, जो पूर्णतया असंवैधानिक व अवैध हैं। अतः इस अवैध वसूली को तुरंत रुकवाया जाए। स्टॉकों के रास्तों से जगह जगह लोगों द्वारा अवैध रूप से ट्रक ड्राइवरों को रोककर जिंद बाबा, हनुमान मंदिर, गौशाला, धर्म के कार्य आदि नामों से प्रतिदिन प्रति चक्कर 700-800 रुपए की पर्चियां काटकर 5-7 लाख रुपए प्रतिदिन की अवैध वसूली की जा रही है, जिन्हें तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाए व ऐसे लोगों पर जो ये अवैध वसूली कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नदी में या शहर से हमारे बजरी भरने जाने वाले ट्रकों को आने जाने की व्यवस्था दी जाए। नदी में व्यवस्थित तरीके से प्रशासन स्टॉक धारकों द्वारा हमारे बजरी ट्रकों को लदान की व्यवस्था दी जाए तथा हमारे ट्रक ड्राइवरों से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इसकी पर्याप्त व्यवस्था दी जाए। इसमें हमारे सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। हमारी उक्त शिकायत व परेशानियों का निवारण करने की मांग की गई, अन्यथा हमें चक्का जाम आदि विकल्पों पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उस परिस्थितियों में आम जनता को बजरी की किल्लत या असुविधा के लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। नाम बता दें आपका। मैं नवीन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बजरी यूनियन राजस्थान। किस तरीके का मामला है, आज क्या किया है? मामला ये है कि पिछले काफी दिनों से हमारे ट्रक ड्राइवर भाई नदी के अंदर परेशान है। लोडिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, भारी जाम लग रहा है और ट्रक ड्राइवरों के साथ भी रात्रिकालीन में जब निकलते हैं तो असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है, उनकी सीना जब्ती की जा रही है, उनसे पैसे खोसे जा रहे हैं। दूसरा, जगह जगह यहाँ पे लोकल जो लोग भी हैं, इन्होंने कोई जिंद महाराज के नाम पे, कोई गौशाला के नाम पे, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम के पर्चियाँ छपा करके हमारी गाड़ियों से प्रति चक्कर 700-800 रुपये की प्रतिदिन अवैध वसूली हो रही है, जो लाखों रुपये में जाती है। 5 से 7 लाख रुपये प्रतिदिन की अवैध वसूली हो रही है। सरकार ने, प्रशासन ने इसको बिल्कुल मूक दर्शक बन करके ये देख रहे हैं। दूसरी ओर आज नगर परिषद ने यहाँ का जो एक एंटी टैक्स का बजरी वाहनों से एंटी टैक्स का एक ठेका छोड़ा था, उसमें स्पष्ट अंकित है कि नगर परिषद क्षेत्र से जो गुजरने वाले वाहन बजरी के हैं उनसे ये इनका ठेकेदार पैसे की वसूली कर सकता है 300 रुपये प्रति चक्कर ट्रकों से। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर परिषद छोड़ करके गाँवों के अंदर जहाँ से हमारी बजरियाँ भर रही है, वहाँ उस एरिया में भी इनके ठेकेदारों द्वारा नगर परिषद में का जिसको भी उन्होंने ठेका दिया है उसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है 300 रुपये प्रति चक्कर, जो लाखों रुपए में 5-7 लाख रुपए रोज हमारे ट्रकों से खोसे जा रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन के नाक तले हो रही है। जिले की है कि आज कलेक्ट्रेट भी है, सब है, एसपी साहब भी बैठे हैं, तो आज इनके सबके संज्ञान में लाएं कि इस तरीके की लूट खसोट और जो पर्चीवाड़ा नगर परिषद का हमारे ट्रक ड्राइवरों के साथ जो आज स्थिति ये हो रही है कि 3-3 दिन से वो भूखे पड़े हुए हैं, उनके ट्रक नहीं भरे जा रहे, अंदर जाम लग रहे हैं, कांटों की व्यवस्था नहीं है। एक कांटे से कैसे संभव है कि क्या नाम से आज मैं कहना चाहूँगा कि आज 24 घंटे के अंदर शायद 1440 मिनट होते हैं। 1400 हमारे 1000 से 800-1200 गाड़ियाँ प्रतिदिन बढ़ती है। एक गाड़ी को तुलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। एक मिनट, ये तो 1440 मिनट में 1000 गाड़ियाँ अगर 1 मिनट से कम समय लगे तो ही डिस्पैच नहीं हो सकती। तो कांटों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, चाहे लीज धारकों को बोला जाए, स्टॉक वालों को बोला जाए, एक कांटे पे या 2 कांटों पे कैसे संभव होगा? क्या चक्का जाम की चेतावनी दी है? चक्का जाम की हमारी स्पष्ट चेतावनी है कि अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना गया, हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों की जो तकलीफ है, उनके साथ लूट खसोट है, उनके साथ जो मारपीट है, वह 2-2, 3-3 दिन से जो भूखे पड़े हुए हैं नदियों में,
इस समस्या का अगर जल्दी सुबह शाम में निजात नहीं दिलाया गया तो हम निश्चित तौर पे हम बजरी परिवहन करना ही बंद कर देंगे। उस स्थिति में राजधानी में या आसपास जहाँ कहीं भी जो भी किल्लत होगी उसकी सबकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी।